सिंध के निगरां वजीर आला के ओहदे के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पर इत्तफाक हो गया। अपोजिशन लीडर राना अंसार और MQM ने भी मंजूरी दे दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि उनकी इस मामले पर GDA रहनुमा सबकतुल्लाह राशिदी से भी बात हुई है। गवर्नर सिंध खुद भी राबता कमेटी के इजलास में गए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम का नोटिफिकेशन कुछ देर में जारी होने का इम्कान। नामजद निगरां वजीर आला सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से रिटायर हुए, आज अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। बलूचिस्तान के निगरां वजीर आला की तकर्रुरी के लिए वजीर आला अब्दुल कदूस बदिंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर काकड़ की इस्लामाबाद में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक उस्मान बादीनी, मीर हमल कलमती और मीर अली हसन जहरी के अलावा सेनेटर कोहदा बाबर, मीर एजाज संजरानी और नसीर बजिंजो के नामों पर गौर किया गया। एक नाम कुछ देर में फाइनल होकर सामने आने का इम्कान। अनवारुल हक काकड़ निगरां वजीर आजम बन गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में सुबकदोश वजीर आजम शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, गवर्नर पंजाब, गवर्नर सिंध, निगरां वजीर आला पंजाब और तहरीक इंसाफ के सेनेटर शहजाद वसीम भी शरीक हुए। वजीर आजम हाउस आमद पर निगरां वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। PM हाउस के अमले से तारुफ करवाया गया। सेनेटर के ओहदे से अनवारुल हक काकड़ का इस्तीफा मंजूर। अनवारुल हक काकड़ अपनी सियासी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी की रुकनियत से भी मुस्ताफी हो चुके हैं। सुबकदोश वजीर आजम शहबाज शरीफ वजीर आजम हाउस से रवाना हो गए। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने उन्हें अलविदा किया। सुबकदोश वजीर आजम को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तीनों मुसल्लह फौज के चाको चौमन दस्ते ने उन्हें सलामी दी। शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने 11 अप्रैल 2022 को वजारत उज़्मा संभाली और यूं वो 1 साल 4 महीने 3 दिन तक वजीर आजम रहे। मॉडल टाउन लाहौर वापस पहुंचने पर शहबाज शरीफ की नवासी और नवासे ने उनका इस्तकबाल किया। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। मुल्क के 77वें यौम आज़ादी पर लबों पर वतन अजीज़ के लिए एक ही दुआ, गली गली कोने कोने में जश्न, नगर नगर सबजिलाली परचमों की बहार। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद मरकजी तकरीब। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में परचम कुशाई की तकरीब। सरकारी दफातर, अदालतों, फौजी और पुलिस हेडक्वार्टर्स में भी तकरीबात। जियो न्यूज़ और टीम जियो की जानिब से तमाम अहले वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। जश्न आज़ादी पर बानियान वतन को पूरी कौम का सलाम। कराची में मज़ार क़ायद और लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। मज़ार क़ायद पर नेवल अकेडमी कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। लाहौर में मज़ार इकबाल पर पाक फ़ौज के दस्ते ने रेंजर्स से गार्ड्स की जिम्मेदारियाँ लीं। मेहमानान खुसूसी ने मज़ार पर गुलदस्ते रखे, फातह ख़ानी की। दिन के आगाज़ पर वफाक और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी दी गई। नफरत की सियासत खत्म होनी चाहिए। सियासतदान और स्टेक होल्डर्स अफू दरगुजर का रास्ता अपनाएं। मुल्क इकट्ठे होने का तकाजा करता है। सदर आरिफ अलवी का जश्न आज़ादी पर परचम कुशाई की तकरीब से खिताब। कहा कि इंसाफ के लिए दूसरे फरीक को सुनना लाजमी है। कश्मीरियों से यकजहती का इजहार करते हुए सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा भी किया। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ सदर आरिफ अलवी के भाषण पर जज्बाती हो गए। कहा कि अफू दरगुजर का दर्ज देने से पहले सदर अलवी अपना माजी अपने सामने रखें। अपना माजी भूल कर अब लोगों के सामने वायस कर रहे हैं। इंसाफ के लिए दूसरे फरीक को सुनना लाजमी है, मगर नवाज शरीफ को तो अपील का मौका भी नहीं दिया गया। चेयरमैन PTI तो हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक रिस्क ज़ीरो नहीं हो जाएगा नवाज शरीफ की वापसी का रिस्क नहीं ले सकते। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान निगरां वज़ीर आज़म के लिए डॉक्टर मालिक का नाम तजवीज़ हुआ था और उस पर किसी समत से इख्तिलाफ नहीं था।
पैमरा तरमीमी बिल 2023 ताखीर का शिकार। बिल ताहाल वज़ीर आज़म हाउस से ऐवान सदर नहीं पहुंचा। वजारत पार्लिमानी उमूर ने पैमरा तरमीमी बिल समेत 8 बिल 10 अगस्त को वज़ीर आज़म ऑफिस भेजे। ताहम असम्बली की 9 अगस्त को तहलील के बायस उस पर वज़ीर आज़म ने दस्तखत नहीं किए। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक अब निगरां वज़ीर आज़म ही पैमरा तरमीमी बिल पर दस्तखत करेंगे। सदर की मंजूरी के बाद ही पैमरा तरमीमी बिल 2023 नया कानून बनेगा। आपको बार-बार गिरफ्तार किया जाता, क्या कहेंगे? जी बात करें। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही अडियाला जेल से रिहा होते ही नैब के हाथों फिर गिरफ्तार। नैब टीम चौधरी परवेज इलाही को लेकर लाहौर पहुंच गई। उन्हें आज जिस्मानी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी के मौके पर परवेज इलाही से जब ये सवाल हुआ कि आपको फिर गिरफ्तार कर लिया गया, तो बोले कि उन्हें शौक पूरा कर लेने दें। नैब ने परवेज इलाही को लाहौर ले जाने के लिए पिंडी की अदालत से राहदारी रिमांड लिया। वो अब तक अडियाला जेल में नजरबंद थे। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले 304 पाकिस्तानी और गैर मुल्की एजाज़ात के लिए मुंतखब शायर इफ्तिखार आरिफ, साबिक हॉकी कप्तान इस्लाहुद्दीन, साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह, सेनेटर नून लीग राजा जफरुल हक और साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर निशान इम्तियाज़ के लिए नामजद। गुलकारा शाजिया मंसूर, अदाकार अजब गुल, अदनान सिद्दीकी, शीमा किरमानी और दीगर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देने का फैसला। आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची के सदर अहमद शाह, गुलकार राहत फ़तेह अली और अक़वत फाउंडेशन के डॉक्टर अमजद साकिब और मरहूम सहाफ़ी जाहिद मलिक को हिलाल इम्तियाज़ दिया जाएगा। फ़हद हारून की खिदमात पर उन्हें सितारे इम्तियाज़ देने का फैसला। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की सारा अहमद को बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की खिदमात पर तमगा इम्तियाज़ दिया जाएगा। मुख्तलिफ सियासतदान, सरकारी अफसरान, माहिरीन तालीम, साइंसदान, सहाफ़ी, शोरा, अदाकार और गैर मुल्की भी एजाज़ात के लिए नामजद होने वालों में शामिल हैं। सक्खर में सिंधी टीवी चैनल के मकतूल सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर को नमाज़ जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स का कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। दादू, सेहवन, भान सईदाबाद, कोटरी, जूही और दीगर इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़म्मत। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन ने सक्खर में सहाफ़ी के कत्ल पर IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। कमसिन मुलाजिमा रिजवाना तशद्दुद केस में तहकीकात जारी। मुलजिमा सोमिया आसिम के शौहर और सिविल जज आसिम हफीज़ को जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूछगछ के लिए आज तलब कर रखा है। जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज 14 साल बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद का मामला 24 जुलाई को सामने आया था। बच्ची की मां ने जज की अहलिया पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया था। जब बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया तो उसके सर के जख्म में कीड़े पड़ चुके थे। जिस्म पर तशद्दुद के मुतादिद निशानात थे। दोनों बाजू टूटे हुए थे और वो शदीद खौफ का शिकार थी। रहनुमा नून लीग हिना परवेज भट्ट लंदन में हिरासानी का शिकार। हिना परवेज भट्ट ने कहा है कि लंदन में PTI कारकुनों ने उनके बेटे के सामने उन पर हमला किया। PTI कारकुनों ने बोतलें फेंकी और मुग़ल्लिज़ात बकीं। 30 से 40 मिनट तक उनका पीछा किया। PTI दौर में साबिक वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी की लंदन में हिना परवेज भट्ट पर हमले की शदीद मज़म्मत। कहा कि तनकीद की इजाज़त है लेकिन ख़वातीन से बदसलूकी हमेशा नाकाबिल कबूल है। हिना परवेज भट्ट का लंदन में कानूनी कार्रवाई करने का फैसला।